Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Beauty Hacks with Fizz. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे. So I'm back with very interesting and very informative video for you guys. So girls, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने लगी है मेरी सभी बिजी सिस्टर्स के लिए जिनके पास ख़ुद की सेल्फ़ केयर का टाइम नहीं होता, जिनको ख़ुद को पैम्पर करने का टाइम नहीं होता. सो उन सभी सिस्टर्स के लिए मैं आज बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी सेल्फ़ केयर टिप्स लेके आई हूँ. सो ये सारी सेल्फ़ केयर टिप्स सभी बिजी लेडीज़ या बिजी गर्ल्स के लिए हैं जिनमें आ जाती हैं जी ऑफिस गोइंग गर्ल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, या इसके अलावा जो बिजी मॉम्स होती हैं घर पे, उनको बच्चों की लुक आफ्टर करने के साथ साथ ख़ुद को पैम्पर करने का, ख़ुद की सेल्फ़ केयर करने का टाइम नहीं होता. सो आज की वीडियो इन सभी बिजी लेडीज़ के लिए बहुत स्पेशल होने लगी है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत इजी और अफोर्डेबल रूटीन शेयर करूंगी. इसको फॉलो करके आप अपनी अच्छी सी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी से स्टेप्स हैं. सो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है. इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें. तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ. ओके गर्ल्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज योर स्किन केयर. अच्छा, सबसे पहले तो हमारी सेल्फ़ केयर डेली बेसिस पे सेल्फ़ ग्रूमिंग इसलिए भी नेग्लेक्ट हो जाती है क्योंकि हमने चीज़ों को बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता. कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई कहाँ पड़ी होती है, जब हमें टाइम आता है यूज़ करने का हमें कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती. तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको गाइड करूँगी कि आपके पास इस तरह की बास्केट होनी चाहिए या कोई भी स्टोरेज बॉक्स आप ले सकते हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को असेंबल कर सकें. तो इस तरह की स्किन केयर की एक बास्केट रेडी कर लें. जैसे कि सबसे पहले मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन में आपको चाहिए होता है जी फेस वॉश रखने के बाद आप अपना टोनर इसमें रखें. जो भी डेली बेसिस पे आप टोनर यूज़ करते हैं उसको अपने बास्केट में डाल लें. फेस वॉश रख लिया, टोनर रख लिया. अब हम बात कर लेते हैं सीरम्स के बारे में. सो मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन के सीरम्स आपने एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके रखने हैं. इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज़र ले लें और अपने सारे सीरम्स इसमें डाल लें. चाहे आप डेली बेसिस पे विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर रहे हैं, रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करें, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लें ताकि आपको अपने सीरम्स ढूंढने ईजी रहें, आप उनको आगे पीछे ना कर दें. तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में डाल के अरेंज करके प्रॉपर देन आपने इसको बास्केट में डालना है. इसके बाद आपके पास मॉइस्चराइज़र लाजमी होना चाहिए. मॉइस्चराइज़र इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. एंड लास्ट स्टेप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का आ जाता है जी सनब्लॉक. तो सनब्लॉक भी आपने ज़रूर रखना है. सो ये है जी स्किन केयर बास्केट. इस तरह की बास्केट आप ज़रूर अपनी वैनिटी पे रखें ताकि जब भी आपको चीज़ें चाहिए हो तो सारी आपको एक ही बास्केट में अवेलेबल हों और आपको मिल जाएँ और आप इजीली यूज़ कर सकें. एक तो आपकी सारी चीज़ें एक ही बास्केट में ऑर्गेनाइज रहेंगी एंड सेकेंडली आप लेज़ी भी नहीं होंगे. समटाइम ऐसा होता है ना कि आप लेज़ी हो रहे होते हैं. सो इस बास्केट को देख के आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाएंगे. इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं जी ऑर्गेनाइज योर मेकअप. अच्छा, मेकअप को भी आपने एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके रख देना है ताकि जब भी आप कहीं जा रहे हैं ना तो सारी प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाएं. अच्छा, ये वाला मेकअप ऑर्गेनाइज़र मैंने कहाँ से लिया, यहाँ पे मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं. तो इस तरह का मिनी मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी आप अपनी वैनिटी पे रख सकते हैं ताकि आप अपना डेली बेसिस का जितना मेकअप है सभी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख लें. डेली बेसिस पे अगर आप कोई बीबी क्रीम यूज़ करते हैं, सीसी क्रीम यूज़ करते हैं, कोई लाइट वेट फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर, इस तरह के चबे लिप क्रेयॉन्स, इसके अलावा अपने लिपस्टिक्स रख सकते हैं, कोई मिनी ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हैं. तो जो भी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं डेली बेसिस की वो सारी आपने इस ऑर्गेनाइज़र में रख देनी है और इसको अपनी वैनिटी पे रख देना है. सो इसका फ़ायदा ये है गर्ल्स कि एक तो आपको सारी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगी. सेकेंडली आप लेज़ी भी नहीं होंगे कि कौन मेकअप करे, कौन स्किन केयर करे. जब आपको सामने चीज़ें सारी मिलेंगी तो आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और आपकी सेल्फ केयर भी जल्दी से हो जाएगी. टिप नंबर 2 में हम बात कर लेते हैं वेयर सिंपल एंड कंफर्टेबल ड्रेसेस. अच्छा, जो बिज़ी गर्ल्स हैं, बिज़ी लेडीज़ हैं, जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, आपने डेली बेसिस पे आना जाना होता है तो आपने हमेशा कंफर्ट को चूज़ करना एज़ कम्पेयर टू स्टाइल. आपने सिंपल एंड स्टाइलिश कपड़े लगाने हैं लेकिन दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी ईजी कि आप सारा दिन अपना ईजी गुजार सकें. आपने ऐसा मटेरियल चूज़ करना है जो ब्रीदेबल हो, सॉफ्ट हो, आपकी बॉडी उसमें ईजी रहे, ना कि आपने कोई एम्ब्रॉयडरी वाले ले लिए और वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहे हैं. आपने फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ड्रेसेस नहीं चूज़ करने, आपने बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड एलिगेंट ड्रेसेस को चूज़ करना है. जैसे यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए मेंशन कर रही हूँ. आप इस तरह के स्टाइल के कपड़े भी बना सकते हैं, बहुत ईजी रहते हैं, आप सारा दिन अपना डे ईजीली गुजार सकते हैं.
इसके अलावा जो मेरी हिजाबी सिस्टर्स हैं, जैसे कि वर्किंग लेडीज़ हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं एक टिप शेयर कर लूँ कि आप अक्सर कंफ्यूज होती होंगी कि हम डेली बेसिस पे किस तरह से अपने स्टाइल को भी इन्हांस करें विद इन योर कंफर्ट जोन। तो आप इस तरह के लॉन्ग मैक्सेस या लॉन्ग गाउन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे लुक रियली स्टाइलिश, प्लस आप सारा दिन कंफर्टेबल रहते हैं, चाहे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप ऑफिस भी जा रहे हैं ना, तो इस तरह के लॉन्ग गाउन्स पे इन्वेस्ट कर लें। दे लुक रियली एलिगेंट। इसके साथ आप हिजाब, लॉन हिजाब को प्रेफर करें, क्योंकि लॉन हिजाब आर ब्रीदेबल। सो ब्रीदेबल मटेरियल आपने लॉन हिजाब का भी लेना है और गाउन्स का भी लेना है, और इसमें इतने डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप समर्स के अकॉर्डिंगली लाइट कलर्स पे इन्वेस्ट करें। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट टिप में हम बात कर लेते हैं लुक आफ्टर योर पर्सनल हाइजीन। अच्छा गर्ल्स, आप जितने भी बिजी हों, जितने भी आप थकी हुई हैं, आपने कभी भी सोप से अपने फेस को वॉश नहीं करना। आपने हमेशा फेस वॉश ही यूज़ करना है अपने फेस को वॉश करने के लिए। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपने शावर लेना है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, किचन में तो आप जाते ही हैं, स्वेटिंग हो जाती है, या आप वर्किंग लेडी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, अंदर बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना है, तो डेली बेसिस पे शावर तो बनता है। उसके लिए आपके पास बॉडी वॉश या शावर जेल होना चाहिए, और इस तरह का लूफा तो मस्ट है, ताकि आपकी बॉडी से जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाएं। तो बॉडी वॉश, शावर जेल, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और लूफा भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा शावर लेने के बाद आपने डिओड्रेंट भी लाजमी यूज़ करना होता है। रोल ऑन या डिओड्रेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड इन समर्स। समर्स में अपनी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपने शावर तो लेना है डेली बेसिस पे, लेकिन उसके बाद आपने डिओड्रेंट या रोल ऑन को भी ज़रूर यूज़ करना है। सो एक बास्केट में आपने ये सारी प्रोडक्ट्स असेंबल कर लेनी है। या तो आप बिज़ी हैं ना, जल्दी जल्दी में आप रेडी हो रहे हैं, तो आपके पास ये सारी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हों, या आप बहुत लेज़ी हो रहे होते हैं, जब चीज़ें आपको मिल नहीं रही होती तो आप कहते हैं रहने दो, यूज़ ही नहीं करते। तो आप इस तरह की बास्केट जब रेडी कर लेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होंगे और जल्दी से इन सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेंगे। शावर लेने के बाद लूफा को अच्छे से ड्राई होने के बाद आपने अपनी बास्केट में वॉशरूम वैनिटी में इसको रख देना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बॉडी रेजर्स या टिंकल रेजर्स के बारे में। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को टाइमली रिमूव करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वॉशरूम वैनिटी में एक ऑर्गेनाइज़र में इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स रख लें, जैसे कि बॉडी रेजर्स, या इसके अलावा आप अपने फेशियल अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करते हैं जी टिंकल रेजर से, तो वो भी आपने एक ऑर्गेनाइज़र में डाल के रख लेने हैं, और इस ऑर्गेनाइज़र को आपने बास्केट में डाल लेना है, ताकि जब भी आप यूज़ करना चाहें, जब भी आप जल्दी में हैं, तो आपको सारी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाएं। तो इसकी एक बास्केट आपने रेडी कर लेनी है। बिजी लेडीज़ एंड बिजी गर्ल्स के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज योर हेयर केयर प्रोडक्ट्स। सो जिस तरह से आपने अपने स्किन केयर रेडी की है, मेकअप के प्रोडक्ट्स एक बास्केट में रेडी किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने एक और बास्केट लेनी है, और इसमें आपके जितने हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपने ऑर्गेनाइज करके रख देनी है। सबसे पहले आ जाता है जी शैम्पू। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो उसको आपने इस बास्केट में रख लेना है। इसके अलावा आपने कंडीशनर भी लाजमी यूज़ करना है, ताकि आपके हेयर्स में एक शाइन आ जाए, सॉफ्टनेस आ जाए। इसके अलावा शावर जेल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शावर जेल भी आपने बास्केट में रख लेनी है। डेली बेसिस पे जब भी शावर लें, अपनी बॉडी की वंस या ट्वाइस अ वीक स्क्रबिंग करें, तो डेली आपने बॉडी वॉश यूज़ करना है, शावर जेल यूज़ करना है। इसके साथ साथ आपके पास एक अदद होना चाहिए जी लूफा। आपकी बॉडी पे डेली बेसिस पे जो भी डर्ट या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डेड स्किन सेल्स होती हैं, उसको लूफा बहुत अच्छे से रिमूव करता है। सो शावर जेल को, बॉडी वॉश को लूफा पे डाल के अच्छा से इसका लेदर बना के देन आपने यूज़ करना है। सो लूफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस तरह की हेयर केयर बास्केट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेयर मास्क के बारे में। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ़ हैं, फ्रिजी हैं, तो आपने इन्वेस्ट कर लेना है किसी अच्छे हेयर मास्क पे। तो हेयर मास्क भी आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब आप अपने हेयर वॉश कर लें, जैसे कंडीशनर यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने हेयर मास्क को यूज़ करना है। सो हेयर मास्क भी आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में आ जाता है। सो इस तरह के बास्केट आपकी वॉशरूम वैनिटी में अवेलेबल होने चाहिए ऑल द टाइम, ताकि आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है हमारे पास इंक्रीज़ योर वाटर इनटेक। अच्छा, जो बिज़ी लेडीज़ हैं, बिज़ी गर्ल्स हैं, डेली बेसिस पे अपने कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी होती हैं कि वो पानी पीना भूल जाती हैं, या पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो आप अपने साथ इस तरह की वाटर बॉटल को कैरी कर सकते हैं। वैसे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में या ऑफिस में पानी होता ही है, अवेलेबल होता है, लेकिन कौन बार बार आना जाना करे। तो आप अपने डेस्क पे, अपने साथ, अपने टेबल पे इस तरह की एक वाटर बॉटल रख सकते हैं, ताकि आपका वाटर इनटेक कम ना हो।
ओके गर्ल्स, नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं बिजी लेडीज़ या बिजी गर्ल्स के लिए कि शेप अप योर आईब्रोज। सो अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आईब्रोज के अनवांटेड हेयर्स को टाइमली रिमूव कर लें, क्योंकि वो भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह के थ्रेड पे इन्वेस्ट कर लें। 200 या 250 का आपको ईजिली मिल जाता है किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। सो अपनी आईब्रोज को आप घर बैठ के ही शेप अप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपकी जो अपर लिप्स हैं उनको भी आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं इस तरह के थ्रेड से। इसके अलावा अगर आप सैलून जा सकते हैं, वंस या ट्वाइस अ मंथ टाइम निकाल के ज़रूर जाएं। कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, प्लस वेरी अफोर्डेबल इकोनॉमिकल प्राइस में आपकी जो आईब्रोज़ हैं अच्छे से शेप अप हो जाती हैं। थ्रेड के अलावा सेकेंड ऑप्शन पे यहाँ पे मेरे पास है जी प्लकर या ट्वीज़र, जो भी आप इसको बोलें, इस तरह का ट्वीज़र मिलता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपनी आईब्रोज तो अच्छे से शेप नहीं कर सकते क्योंकि जैसी सैलून से होती हैं वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उनको आप अच्छे से प्लग कर सकते हैं ताकि आपकी आईब्रोज की शेप मेंटेन रहे। सो बिजी लेडीज़ या बिजी गर्ल्स अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के ज़रूर इन चीज़ों पर भी आपने गौर करना है ताकि आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो जाए, आपके लुक इन्हांस हो जाए। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं सिंपल एंड इजी हेयर केयर रूटीन। सो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के अपने हेयर केयर रूटीन भी लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि समर्स में हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं। सो ऑयलिंग मस्ट है। सबसे पहले आपने अपने हेयर्स की ऑयलिंग कर लेनी है। वंस अ वीक, एक दिन हफ्ते में आप ऐसा दिन रख लें कि आपने अपनी हेयर केयर रूटीन फॉलो करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपने कोई अच्छा सा शैम्पू यूज़ करना है, आप चाहे तो सल्फेट फ्री भी यूज़ कर लें, जो भी आपके हेयर्स को सूट करता है वो यूज़ कर लें। इसके बाद हेयर मास्क भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेजान हो गए हैं, तो उनमें एक अच्छी सी शाइन डालने के लिए, अच्छी सी हेयर्स की हेल्थ के लिए आप इस तरह के हेयर मास्क पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शैम्पू करने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है हेयर मास्क, उसको थोड़ी देर अपने हेयर्स की लेंथ में लगा रहने दें एंड देन रिंस कर लें। तो ये है जी सिंपल सी हेयर केयर रूटीन, जिसको फॉलो करके आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं नेल केयर के बारे में। सो बिजी गर्ल्स या बिजी लेडीज़, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में अपने नेल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एक तो आपके नेल्स की हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, सेकंड आपकी अपने हाथों की लुक इन्हांस हो जाती है अगर आप अपने नेल्स की अच्छी सी केयर करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने कोई नेल पेंट लगाया हुआ है उसको आप रिमूव कर लें। रिमूव करने के लिए आप इस तरह के नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स भी ले सकते हैं, या चाहे तो लिक्विड लेना चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो सबसे पहले आपने नेल पेंट रिमूव कर लेना है, जो भी आपने लगाया हुआ है उसको अच्छे से रिमूव करने के बाद अब 3-4 प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नेल केयर में आपके पास ये 3-4 टूल्स ज़रूर होने चाहिए अपनी नेल्स को मेंटेन करने के लिए, नेल्स की अच्छी सी लुक के लिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जी नेल कटर। तो आपने अपने नेल्स को कट कर लेना है, जो भी आपको शेप अच्छी लगती है। अच्छा, अगर आप लॉन्ग नेल्स को कैरी कर सकते हैं ना डेली बेसिस पे तो अच्छी बात है, आप उनको कर लें। आप उनकी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं तब भी आप रख लें, और अगर आपको शॉर्ट नेल्स अच्छे लगते हैं तो आप शॉर्ट कर लें। इसके बाद आपके पास क्यूटिकल रिमूवर होना चाहिए। कुछ लड़कियों के ना क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे होते हैं, तो आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। मेरे तो नहीं है, लेकिन आपके पास इस तरह का क्यूटिकल रिमूवर होना चाहिए, तो आप इस तरह का ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने नेल्स को एक शेप में कर लेना है। नेल्स को अच्छी सी शेप देने के लिए इस तरह के फाइलर पे आपने इन्वेस्ट करना है। 50 रुपीज़ का आपको इजीली मिल जाता है। सो अगर आपको राउंड अच्छे लगते हैं राउंड कर लें, स्क्वायर अच्छे लगते हैं स्क्वायर में कर लें, आलमंड शेप अच्छी लगती है तो उसमें कर लें। मतलब ये कहने का कि आपको जो भी शेप अच्छी लगती है उसमें आपने अपने नेल्स को फाइल कर लेना है। फाइल करने के बाद आपने अपने नेल्स को बफ़ कर लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नेल पेंट्स लगा लगा के कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को बहुत क्रेज़ होता है ना नेल पेंट लगाने का। तो नेल पेंट्स लगा लगा के ना येलोइश हो जाती है इनके सरफेस, तो उसमें एक अच्छी सी शाइन लाने के लिए आपने इस तरह के बफर पे इन्वेस्ट कर लेना है। और जिस तरह से मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपने अपने नेल्स पे इसको बफ़ कर लेना है ताकि जो भी येलोइश सरफेस है वो क्लीन हो जाए और आपके हाथों नेल्स पे अच्छी सी शाइन आ जाए। इसके अलावा अगर आपके फ्री डेज़ हैं तो आप इस तरह के नेल पेंट्स भी लगा सकते हैं। जो भी शेड्स आपको अच्छे लगते हैं, डार्क अच्छे लगते हैं डार्क लगा लें, लाइट अच्छे लगते हैं लाइट लगा लें। सो गर्ल्स, आपके पास ये 3-4 प्रोडक्ट्स नेल केयर की ज़रूर होनी चाहिए। चाहे जितने भी बिजी है ना, आपने अपने नेल्स की हाइजीन का ख्याल रखना है और इनके लुक का ख्याल रखना है।
नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं वेयर एसेसरीज। अच्छा, एसेसरीज को लगाने से भी आपकी पूरी ड्रेस की लुक चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी में एकदम से अट्रैक्टिवनेस आ जाती है। सो आपने मिनिमल ज्वेलरी पे ज़रूर इन्वेस्ट करना है। मिनिमल ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। एक तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स है ना, आपने मिनिमल ज्वेलरी पे ही ध्यान देना है, क्योंकि बड़ी बड़ी ज्वेलरी लगा के आपकी एज भी ज़्यादा लगने लग जाती है। सो आपने हमेशा डिसेंट एंड एलिगेंट ऑप्शंस की तरफ जाना है। सो बिजी गर्ल्स जो भी हैं, जैसे कि वर्किंग लेडीज़ भी हैं, इस तरह की मिनिमल ज्वेलरी लगाने से आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, लुक इन्हांस हो जाती है। चाहे तो ब्रेसलेट्स लगा लें अपने हाथों के लुक को और ज़्यादा एलिवेट करने के लिए, या आप पेंडेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने मिनिमल ज्वेलरी डेली बेसिस पे लाजमी कैरी करनी है। नेक्स्ट टिप आ जाती है बिजी गर्ल्स के लिए कि आपने डेली बेसिस पे अपने बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लाजमी यूज़ करना है। जैसे कि मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आपने फेस वॉश यूज़ करना है, और फेस वॉश भी आपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने ड्राई स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है। सेकेंडली, आपने डे टाइम में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना गर्ल्स, चाहे समर्स हैं विंटर्स हैं, मॉइस्चराइज़र इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरे पास है जी ये पॉन्ड्स का बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, समर्स के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आपने डे टाइम में सनब्लॉक को अप्लाई कर लेना है। सनब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट रहे। UVA एंड UVB रे से प्रोटेक्शन के लिए दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपने इस तरह के सनब्लॉक पे इन्वेस्ट करना है। सनब्लॉक को आपने अपने साथ भी कैरी करना है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। इसकी री एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सनब्लॉक आपके पास हो। इसके अलावा आपने एवरी ऑल्टरनेट डे अपने फेस की अच्छे से क्लेंजिंग करनी है, क्योंकि मेकअप करने से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके फेस जो है ना एक्नी होने लग जाती है, ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं। सो उससे बहुत बेहतर है कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे अपने फेस की क्लेंजिंग करें। उसके लिए आप इस तरह के माइसले क्लेंजिंग वाटर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है जी बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो बिजी गर्ल्स ने लाजमी यूज़ करनी होती हैं। बिजी गर्ल्स एंड बिजी लेडीज़ के लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग और फ़ायदेमंद चीज़ है। वो ये है जी कि आपने वंस या ट्वाइस अ वीक इस तरह के शीट मास्क यूज़ करने हैं। आई थिंक वंस अ वीक इनफ है। तो आपने इस तरह के शीट मास्क पे इन्वेस्ट कर लेना है। आपके पोर्स डीपली क्लीन हो जाएंगे, स्किन आपकी डीपली क्लीन हो जाएगी और एकदम से आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देंगे, और इसके अलावा आपके फेस पे शाइन आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। तो आपने इस तरह के शीट मास्क यूज़ करने हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा के आपने अपने फेस पे छोड़ देना है, एंड देन आपने इसको पील ऑफ करना है, और जो भी सीरम बाकी लेफ्ट ओवर होगा उस पर आपने लगा देना है जी मॉइस्चराइज़र। अच्छा गर्ल्स, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो इस तरह की एक और बास्केट आपने रेडी कर लेनी है अपने लिए, जिसमें आपने डाल लेना है जी शीट मास्क। इसके अलावा नोज़ की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपने इस तरह की नोज स्ट्रिप्स भी ज़रूर यूज़ करनी है। वंस अ वीक इनफ होता है। इसके अलावा एवरी ऑल्टरनेट डे आप इस तरह का क्लेंज़र यूज़ कर सकते हैं। नोज़ पे अपने क्लेंज़र को यूज़ करके आपने इस तरह के वैक्यूम से अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है। सो ये है जी एक बास्केट जो कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास रेडी होनी चाहिए। जब भी आपको यूज़ करना है ना, तो सारी प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाएं। इसके अलावा आप इसमें अपने क्लेंज़र भी डाल सकते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे जब आपने क्लेंजिंग करनी है, या इसके अलावा वंस अ वीक आपने स्क्रबिंग भी करनी है ना, तो इस तरह का स्क्रब भी लेके अपने बास्केट में रख लें। सो ये आपकी एक हाइजीन को, फेस की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास एक बास्केट में रेडी होनी चाहिए। इसको भी आपने अपनी वैनिटी पे रख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फुटवेयर के बारे में। तो जो बिजी गर्ल्स हैं ना, अपने सारे फुटवेयर को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख लें। चाहे जो भी स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं, बाहर यूज़ करने वाले हैं, घर पे यूज़ करने वाले हैं, उनको आपने एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख लेना है, ताकि आपको जब भी जल्दी जल्दी में बाहर जाना है, आपको सारे जो है ना अपने फुटवेयर एक ही जगह पर मिल जाएँ और आप उनको यूज़ कर सकें। इसके अलावा आपने सिंपल एंड स्टाइलिश फुटवेयर चूज़ करने हैं। सबसे पहले तो कंफर्ट आता है, कंफर्ट के बाद आपने स्टाइल चूज़ करना है। सो आपने फुटवेयर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप पे किस तरह के फुटवेयर सूट करते हैं। सो या गर्ल्स, दैट्स अबाउट इट। आज की वीडियो में बहुत ही ईजी एंड क्विक सेल्फ केयर टिप्स आपके साथ शेयर किए थे फॉर ऑल माई बिजी लेडीज़, फॉर ऑल माई बिजी गर्ल्स। सो होपफुली आज की वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि किस तरह से अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, ख़ुद को पैम्पर कर सकते हैं। होपफुली
होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड बेस्टीज़ के साथ भी लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टिकटॉक को भी लाजमी फॉलो कर लें। अब मैं आपको मिलूँगी किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।